प्यारे बच्चों, एक बात याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया को हम नाम देते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। व्हाई डू वी कॉल इट पावर हाउस ऑफ द सेल? पावर हाउस इसलिए कहते हैं कि ये एटीपी को जनरेट करता है, एटीपी बनाता है, ठीक है, एनर्जी बनाता है। तीसरी चीज, इसकी एक इनर फोल्डेड मेम्ब्रेन है जिसको हम क्रिस्टी कहते हैं। इसके अंदर सॉल्यूशन होता है इसका, फ्लूइड फिल्ड सॉल्यूशन, उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं, मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक क्लास नहीं, मैट्रिक्स। उसके बाद फाइनली वी हैव वन मोर थिंग के ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स इसके क्रिस्टी में भी होते हैं और इसके मैट्रिक्स में भी होते हैं, मैट्रिक्स में भी होते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, अब आ जाते हैं इसकी तस्वीर कशी पे। तस्वीर कैसी होती है तो देखिए प्यारे बच्चों, ये रहा फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया विद एन आउटर मोस्ट सरफेस, ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन जो फोल्डेड होती है। ठीक हो गया? इसको हमने नाम दिया था, इसको हमने नाम दिया है क्रिस्टी का। ये जो अंदर का लिक्विड है इसको हमने नाम दिया है मैट्रिक्स का। इसी तरीके से इसके ऊपर यानी यहां जगह जगह पे कुछ मॉलिक्यूल्स लगे हुए होते हैं जो एटीपी जनरेट करने में हेल्प करते हैं। ये आपके पास एटीपी सिंथेसाइजिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो एटीपी बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक हो गया? तो माइटोकॉन्ड्रिया आपके पास ये सारे काम करता है। अब एक और बात समझो, माइटोकॉन्ड्रिया में एक सबसे इंपॉर्टेंट जो टास्क परफॉर्म होता है, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क जो परफॉर्म होता है, मैं यहां लिख रहा हूं इसका टास्क, इसके फंक्शन, वो है टास्क जो फंक्शन परफॉर्म होता है वो है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन प्यारे बच्चों, हम एक चैप्टर पढ़ेंगे बायो एनर्जेटिक्स का इंशाल्लाह। बायो एनर्जेटिक्स के चैप्टर के अंदर क्या होता है कि हम ये बात पढ़ते हैं कि बायो एनर्जेटिक्स इज बेसिकली द फॉर्मेशन और ब्रेकडाउन ऑफ अ मॉलिक्यूल दैट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन और यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। तर्जुमा, मॉलिक्यूल्स का बनना, मॉलिक्यूल का टूटना, जिसके नतीजे में या तो एनर्जी बनती है या टूटती है, इसको हम नाम देते हैं रेस्पायरेशन। इसको हम नाम देते हैं बायो एनर्जेटिक्स का। बायो एनर्जेटिक्स के अंदर दो फिनोमेना हम पढ़ते हैं। पहला फिनोमेना है रेस्पायरेशन और दूसरा है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में हम एनर्जी बनाते हैं और रेस्पायरेशन में हम एनर्जी यानी एनर्जी यूटिलाइज करते हैं, और रेस्पायरेशन में फिर उस एनर्जी को हम दोबारा एक तरीके से शुगर तोड़ के एनर्जी दोबारा निकालते हैं अपने इस्तेमाल के लिए। रेस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें शुगर की ब्रेकडाउन होती है और उसके नतीजे में एटीपी यानी एनर्जी आपको मिलती है। ठीक है? तो रेस्पायरेशन जो है का प्रोसेस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और साथ में थोड़ा सा साइटोप्लाज्म में भी होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में ज़्यादा मेजर स्टेप्स होते हैं। ठीक? तो वहाँ से एनर्जी जनरेट हो रही होती है। ये सारी बातें आपके सामने रखने का मकसद ये है कि आपको पता रहे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं और हर चीज़ का क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। क्लियर हो गया प्यारे बच्चों? दिस वाज माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर ऑर्गेनेल